Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instant whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello and welcome to my channel RKS Studies. अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये जो टॉपिक है ना, ये JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस का एक पार्ट है जो कि पूरे 30 मार्क्स की वेटेज रखता है। अब ये इसीलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, और ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है। इसलिए इसी टॉपिक को आसान बनाने के लिए, क्योंकि मार्क्स भी अच्छे देंगे, ये टॉपिक मार्क्स भी अच्छे दे देगा, पूरे 30 मार्क्स मिलेंगे हमें एग्जाम में। ओके, तो इसलिए इसको आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी से इजी लैंग्वेज में इसको समझना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए आज हमने इस टॉपिक को लिया, इस पे हम बात करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और जानेंगे कि क्या है अकाउंटेंसी, क्या है बुक कीपिंग और इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स क्या हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। देखिए, इससे पहले कि हम ये जानें अकाउंटेंसी क्या है, बुक कीपिंग क्या है, हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो कि इसमें यूज़ होंगी। ओके, उसका कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है ना, तो इसलिए हम ये जान लेते हैं ये टर्म्स क्या है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होता है। ओके, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल के बारे में जानते हैं कि ये कैपिटल आखिर होता क्या है, क्या होता है कैपिटल, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये कैपिटल की अगर हम बात करें ना, मान लो सपोज करते हैं कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, अब अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिजनेस को ग्रो करना है। उस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे कुछ इन्वेस्ट करना पड़े। वो इन्वेस्ट क्या होगा, या तो मैं कुछ सामान खरीदूंगा या फिर उसमें पैसे इन्वेस्ट करके मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा। जब मैं सामान खरीद के लाऊंगा ना, तो पैसा तो वहाँ भी देना पड़ेगा ना, तो मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, कुछ सामान खरीदा या कुछ पैसे लगाए और अपने बिजनेस को शुरू करना चाहा। अब मैंने क्या इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, वो है कैपिटल। बात समझ आई? बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमें कुछ सामान खरीदना पड़ता है, वो सारा सामान, वो सारा इन्वेस्ट की हुई चीज़, किया हुआ मनी, वो सारे का सारा जो है ना, ये कैपिटल होता है। ओके, अब ये जो हमने हमारा कैपिटल है ना, ये आगे फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा या हमें नुकसान होने वाला है, ये हमें नहीं पता, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कहेंगे कि कैपिटल होता है जितना हमने इन्वेस्ट किया। हमने क्या इन्वेस्ट किया, वो है कैपिटल। ओके, अच्छा, उसके बाद ना मैं बात करूँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम अगर जो हमने इन्वेस्ट कर दिया ना, उसमें से पर्सनल यूज़ के लिए सिर्फ अगर हम बात करें, कुछ उसमें से विदड्रॉ कर लेते हैं, हम कुछ निकाल लेते हैं अगर पैसा, तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। ड्राइंग्स, DRAWINGS, ड्राइंग्स, पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा उसमें से निकाल लिया जाता है। ओके, अच्छा, उसके बाद अगर हम देखो ना, अब पैसा तो लगाना है, बिजनेस चलाना ना, तो पैसा लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हमारे पास पैसा कम है, सामान ज़्यादा पैसे का मिलेगा, लेकिन हमारे पास पैसा तो कम है। अब क्या होगा, पैसा कम है तो परेशानी हो जाएगी ना, नहीं तो अब बिजनेस तो स्टार्ट करना है, इसलिए हमें लोन भी लेना पड़ सकता है। देखो, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो वो हमें ऐसे थोड़ी देगा, वो कहेगा मैं लोन तो दूंगा, लेकिन आप मुझे इसका इंटरेस्ट भी दोगे, कुछ परसेंट वो इंटरेस्ट बोलेगा और मुझे देना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है। मेरा बिजनेस चल पड़ा तो मैं उसको वापस जब करूँगा तो मैं इंटरेस्ट भी दूंगा। अब क्या हुआ कि जब मैंने लोन ले लिया तो मेरे पास पैसा तो आ गया, मैंने बिजनेस तो अपना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे अब वो पैसा
कुछ ज़्यादा वापस भी करना है। ओके, पैसा मुझे पे बैक करना है ना, जो मैंने लोन लिया उससे कुछ बढ़कर जितने परसेंट इंटरेस्ट लगाया वो मुझे वापस करना है। यही पैसा जो मेरा अपना नहीं है, क्योंकि मुझे वापस करना ना, तो ये सारा पैसा जो मेरा अपना नहीं है इसको लाइबिलिटी कहेंगे। ओके, जो हमें वापस देना, और ये ज़रूरी नहीं पैसा, ये तो मैंने एग्जांपल ली। अब पैसे के अलावा कोई चीज़ भी हो सकती है ना, ये हमने कोई चीज़ ली जो हमारी नहीं है, हमें वापस करनी है, लाइबिलिटी है भाई। देखो, जो हमारा अपना नहीं, जो वापस जाना है एक दिन फ्यूचर में, ओके, वो लाइबिलिटी होती है। यहाँ तक पता चला। अब लाइबिलिटी का पता चला कि लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हमारी अपनी नहीं, जो एक दिन तो वापस हमने करनी है, वो होती है लाइबिलिटी। अब आगे आगे हमें हाँ, एसेट, एसेट के बारे में जान लेते हैं कि एसेट क्या है। अब देखो ना, लाइबिलिटी पता चला, कैपिटल पता चल गया। अब मैंने तो पैसा ले लिया उससे और उसको वापस दूंगा, लाइबिलिटी हो गई मेरे लिए। लेकिन जब मैंने उससे लिया ना, मेरे लिए ये लाइबिलिटी है। जिससे मैंने वो लोन लिया उसको तो फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, तो फ्यूचर में लॉस तो मुझे होगा ना। मैं कुछ पैसा लूंगा और पैसा वापस दूंगा, वो लाइबिलिटी है, लेकिन उसे तो पैसा मिलने वाला है। फ्यूचर में जब पैसा मिले उसको एसेट बोलते हैं, उस पैसे को। कौन सा पैसा? वही पैसा जो मैंने लिया और कुछ फायदे में उसको देखो, उसको तो फायदा मिलेगा ना। जो पैसा उसको वापस मिल रहा है उतना तो मिल ही रहा है उससे, हालांकि उसे एक्स्ट्रा भी मिल रहा है उसको, तो उसको तो फायदा ज्यादा हो रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसको फ्यूचर में प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो उसके लिए एसेट, मेरे लिए लाइबिलिटी। अब पता चला, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो कैपिटल होती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और अगर हम किसी से लोन लेते हैं या कोई सामान लेते हैं जो हमें वापस करना होता है, वो लाइबिलिटी है हमारे लिए। लेकिन जिससे लेते हैं ना, कुछ पैसा ले लिया, वापस करना, दूसरे को अगर फायदा मिल रहा है तो उसके लिए ये एसेट है। अगर हमने ही किसी को लोन दे दिया, हमने किसी को लोन दे दिया, हमें वापस मिलेगा ना पैसा। हमें जब पैसा वापस मिलेगा तो क्या होगा, वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि हमें फायदा मिलेगा कुछ परसेंट। ओके, उसके लिए ये लाइबिलिटी है। लगता है इन तीनों के बारे में आपको कंसेप्ट अच्छे से पता चल गया होगा। अब देखो, जैसे हम कई बार ऐसा भी करते हैं ना, कोई सामान भी खरीद लेते हैं ना किसी बंदे से, किसी आदमी से हम सामान खरीदते हैं, जैसे किताबें खरीद ली या कोई ऐसा सामान खरीद लिया हमने, और हमने कहा कि हम आपको पैसा देंगे। उसने कहा दो, हमने कहा नहीं, हम तो फ्यूचर में देंगे, हम थोड़ा बाद में देंगे, अभी हम नहीं दे सकते, अभी हमें थोड़ा बिजनेस चलाने दीजिए, हम थोड़ा बाद में देंगे। लेकिन उसको पैसा मिलेगा ना भाई। तो जब उसको पैसा मिलेगा तो वो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए एसेट हुआ। लेकिन हमारे लिए क्या है, ये तो लाइबिलिटी है। ये हमारे लिए लाइबिलिटी होगी। जो भी सामान हम ले रहे हैं ना, वो सामान मैंने कहा ना, वो चाहे गुड हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट बन जाए, मनी हो, कुछ भी हो, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी तब होती है जब हमें वापस करनी होती है। ओके, तो इस तरह से हमें वापस करनी है, लाइबिलिटी तो हुई। लेकिन वो आदमी जिससे हमने सामान लिया ना, हमने परचेज किया ना गुड्स, हमने सामान ले लिया उस बंदे से, फ्यूचर पेमेंट के लिए भी बोल दिया, तब वो पेमेंट जो है लाइबिलिटी है हमारे लिए, उसके लिए एसेट है। लेकिन अब जो है ना, उस आदमी को हम बोलेंगे क्रेडिटर, ये याद रखना ज़रा। लेकिन मैं क्रेडिटर और डेबिटर जो है ना, इसमें डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन टर्म्स तीन के बारे में जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये बताई। तो चलिए ना, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो मेन है हमारा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग देखो, एक ऐसा प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाए। ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं जी, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? ओके, देखो, हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो कैपिटल के बारे में पता चला ना कि कैपिटल क्या था। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप कैपिटल कितना की ज़रूरत पड़ेगी, है ना?
कितने पैसे की जरूरत, आखिर ये सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ी। एकदम ऐसा थोड़ी है कि एकदम से हमने पैसा लगाया चलो जी बिजनेस स्टार्ट और हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा, ऐसा तो नहीं होता ना। प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितना पैसा जो है, हमें कितना कैपिटल चाहिए, कितने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद उसका सोर्स क्या होगा, कैपिटल जो है वो आएगा कहाँ से, वो जो पैसा है हमारे पास कुछ है, अब आएगा कहाँ से वाली सोर्स की जब बात आती है ना, तो इसमें जब हम किसी से लोन लेते हैं तो वो दूसरा बंदा तो सोर्स है ना उस पैसे का, उस कैपिटल का, है ना। तो जहाँ से हमें ये पैसा मिलेगा, यहाँ से हमें वो सामान मिलेगा, वो उसका सोर्स होगा, सोर्स ऑफ कैपिटल बोलेंगे उसको। उसके बाद हमें कितना कैश की ज़रूरत है, कितना कैपिटल, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितने कैश की ज़रूरत है, वो कैश, वो पैसा, वो सामान आएगा कहाँ से। ओके, वो सामान कहाँ से आएगा। उसके बाद देखो ना, स्टार्टअप कैपिटल हमें क्या चाहिए, स्टार्टअप कैपिटल कितना की ज़रूरत है, उसके बाद सोर्स क्या है उस कैपिटल का, कैश कितने की ज़रूरत है, ये सारे का सारा कहाँ से आएगा और कितना उसमें से खर्च हो जाएगा, कितना लग जाएगा, खर्च हो जाएगा, हम स्पेंड कर देंगे। तो ये सारा जो है ना, ये हमारे लिए क्या होता है, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो है, इसे हम कहते हैं। ओके, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हुआ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का मतलब है कि वो कैपिटल, वो कैपिटल जो हमें ज़रूरत है, अब उस कैपिटल का सोर्स कौन सा है, कहाँ से हमें मिलेगा, कितना पैसा हमें चाहिए बिजनेस के लिए, उसके बाद वो पैसा कितना हमें खर्चना है, कितने ज़रूरत है, कितना खर्चना है, ये सब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में ही आते हैं। ओके, तो ये मुझे लगता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आपको पता चल गया। अब मैंने कहा था कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अकाउंटिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि देखो, जैसे ना, ये जो अकाउंटिंग होती है ना, ये हमें जानकारी देती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, ये किसी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस के बारे में। ये क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन, बिजनेस चलता है ना जब, तो वहाँ लेन देन बहुत होता है, कभी पैसा आता है, जाता है, नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, सब कुछ मिलता है। ये फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस की बात होती है, ये असल में एक इन्फॉर्मेशन होती है। और मैं आपको, सॉरी, इन्फॉर्मेशन नहीं, ये ट्रांसैक्शन जो होती है ना, ये ट्रांसफ़र, हम इसको क्या कहते हैं कि ये मनी ट्रांसफ़र होता है। अब वो ट्रांसफ़र कैसा मनी ट्रांसफ़र है, फंड, हम ये कह सकते हैं ना कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन क्या होती है, ट्रांसैक्शन मतलब लेन देन, कभी निकाला पैसा, कभी उसमें डाल दिया, है ना। तो फंड्स क्या का ट्रांसफ़र होना, अकाउंट टू अकाउंट, हम ये भी कह सकते हैं ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हमने पैसा डाल दिया, है ना, कैश को विदड्रॉ कर दिया, हमने हमने मनी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, इसी ट्रांसफ़र को हम फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन बोलते हैं। अब हमने क्या कहा कि ये जो अकाउंटिंग होती है हमें इंफॉर्मेशन देती है किस, लेकिन एक बात याद रखना, ये रिटर्न में इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये रिटर्न में हम लिखेंगे कि हमारा कितना जो है वो ट्रांसफ़र फंड हुआ, फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन, उसको रिकॉर्ड करना। ओके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, अकाउंटिंग देती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, उसके जो है ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या करती है, हमें जो है वो ट्रांसफ़र को, फंड, सॉरी, फंड्स को ट्रांसफ़र करना या पैसा भेजना एक जगह से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो यही है ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस को चलाने के लिए पैसे का लेन देन। ओके, तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है ना, उसमें ये सब होता है, ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। ओके, तो ये होता है। तो अब अब मैं आपको देखो, अकाउंटिंग तो मैंने बता दिया, अब रहा अकाउंटेंसी क्या होती है। अकाउंटिंग पता चला ना, अकाउंटिंग पता चला, बिल्कुल पता चल गया। अब है अकाउंटेंसी क्या होती है, इस अकाउंटेंसी को पढ़ लेते हैं। ये अकाउंटेंसी क्या है, देखो, अकाउंटेंसी कोई, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अकाउंटिंग, ये सिनोनियम हम कह सकते हैं, ये एक दूसरे के सिमिलर चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना, हम जब अकाउंटिंग की स्टडी करते हैं ना, उसी को अकाउंटेंसी कहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। और दूसरी बात, अकाउंटेंसी क्या होती है, ये रेफर करती है ड्यूटी या प्रोफेशन
किसी अकाउंटेंट का। अब ये अकाउंटेंट कौन होता है? जो अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड रखता है ना, रिटर्न में, अकाउंटेंट। ओके, उसकी ड्यूटी या प्रोफेशन के रिलेटेड होती है ये अकाउंटेंसी, स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। ओके, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब जब हम देखो ना, हाँ बिल्कुल यहाँ तक हमारा ये क्लियर बिल्कुल हो गया। यहाँ हमने कैपिटल भी पढ़ लिया, लायबिलिटी पढ़ लिया, एसेट के बारे में भी हमने जान लिया कि ये क्या चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो आज हम थोड़ा जो है ना सिर्फ कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, तो इसमें हम और भी अच्छी इसके रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी ना वो हम जानेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। रिलेटेड टर्म्स भी काफ़ी सारी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी इसके बारे में। किसके बारे में? अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग असल में होता क्या है। ओके, थोड़ा सा बुक कीपिंग के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होती है। बुक कीपिंग कुछ खास चीज़ नहीं, ये वही है रिकॉर्ड की हुआ। रिकॉर्ड हम किस में करते हैं? कोई एक बुक कीपर होगा ना जो कि रिकॉर्ड करेगा चीज़ों को, दिन भर में क्या क्या हुआ। ओके, परचेज कितनी हुई, कितनी खरीदारी हुई, कितना सेल हुआ, ठीक है, वहाँ पर पेमेंट्स कितनी आई, कितनी गई, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना कोई एक आदमी करेगा ना, तो वो क्या होती है? बुक कीपिंग। मतलब उस रिकॉर्ड को कीप अपने पास रखना, रिकॉर्ड को रखना, दिन भर का डे टू डे रिकॉर्ड जो है उसको अपने पास रखना, ये बुक कीपर का काम होता है, जो कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो होती हैं बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करके अपने पास रखता है। ओके, बुक कीपिंग में हम ये स्टडी करते हैं। ये किसका काम है? एक बुक कीपर का। तो इस तरह से हमने क्या कहा, बुक कीपिंग क्या होती है? ये रिकॉर्ड कीपिंग ही है असल में। बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड कीपिंग। उस किस रिकॉर्ड कीपिंग? कौन सा रिकॉर्ड? वो रिकॉर्ड जो दिन भर में, पूरे महीने में, पूरे साल में जो भी कुछ हुआ, जितनी ट्रांजैक्शंस हुई, जितनी पेमेंट्स हुई, जितनी परचेजिंग हुई, जितना सेल हुआ, ठीक है जी, जितनी पेमेंट्स हुई, तो ये सारे का सारा क्या है? कोई एक आदमी जिसको बुक कीपर कहते हैं वो रिकॉर्ड करता है बुक में। बुक कीपिंग यही तो है, ये रिकॉर्ड को कंटेन करती है। ओके जी, ये था बुक कीपिंग के बारे में। हम थोड़ी देखो, ये जो टॉपिक है ना हमारा फर्स्ट, ये तो हमने तो सिर्फ अब अभी स्टार्टिंग में जो है ना अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा, लेकिन हमारा फर्स्ट टॉपिक जो अकाउंट असिस्टेंट में हमारे पास सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है जी, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अच्छे से, बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। यहाँ तक जितना हमने पढ़ा मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है ना तो ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।